आखिर कैसे हुई थी कुंती की मृत्यु। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के पद पर आसीन हुए तो उस समय धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने किए पर पश्चाताप होता है। तब वह दोनों प्रश्न लेकर वन चले जाएंगे। उन्होंने इस बात को संजय से कहा कि रात्रि में बिना किसी को बताए महल छोड़कर उनके साथ वन जाने का अनुरोध किया, जिसे वह दोनों मान गए। रात्रि में बिना किसी को बताए महल छोड़कर जब जा रहे थे तो कुंती ने उन्हें देख लिया, जाने के लिए कहा, जिसे शुरू में मैं तो उन्होंने नहीं माना, पर बाद में कुंती ने के गांधारी और संजय वानप्रस्थ वन की ओर चल पड़ते हैं और वन में पहुंचकर कुटिया का निर्माण करते हैं और वहीं इष्ट देव की आराधना और तप करना शुरू करते हैं। यह सब जानना अद्भुत है। इस संघर्ष की कहानी में द्रौपदी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कुंती की कभी चर्चा नहीं होती है। और जानते हैं कुंती के बारे में 12 रहस्य जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, नहीं मिला माता पिता का प्यार। यदुवंशी राजस्य शूरसेन की वासुकी नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। कुंती भोज को कोई संतान ही नहीं थी। कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज को इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रथम अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही थी, जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री को गोद दे दिया था। नंबर 2, श्री कृष्ण की बुआ कुंती। वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। देवकी से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्री कृष्ण के पिता की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया। श्री कृष्ण और कुंती में एक दूसरा रिश्ता भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में सौतेले भाई थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वह आपस में जीजा साले भी बन गए। कुंती महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हें सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। मंत्र का जाप कुंती के मन में आया कि क्यों ना इस मंत्र की जांच कर ली जाए। वह एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव प्रकट हो गए। अब क्या करे? तब कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र की कामना कर दी। तब कुंती हो गई गर्भवती और उसने यह छुपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर रात को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर अधिरथ नाम का अपने घोड़े को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि टोकरी में रखे उस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अधिरथ अपनी संतान की तरह पाला। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस शूद्र दंपति ने ही श्री कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को शूद्र पुत्र कहा जाता था। उस दौरान में ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न संतान को शूद्र कहा जाता था। मतलब यह कि अधिरथ कुंती जब विवाह योग्य हो गई तो उसका स्वयंवर किया गया। भरी सभा में कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडव भी थे। वरमाला पहनाकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहा। एक बार आखेट में किंदम ऋषि को मार देते हैं।
कुंती का वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे। उनकी पत्नी कुंती और माधुरी थी। नंबर 5, पुत्रों का जन्म जंगल में हुए सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं। लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है और वह कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इससे इनकार करके वह अपने वरदान के बारे में बताती है। अर्जुन और पवन देव से भी कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर हम सेवा केंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम की प्राप्ति होती है। अंत में माधुरी को भी वह मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ने दिया था। अश्विन कुमारों का वाहन करती है जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है और शीतल मन सुगंधित वायु चल रही थी। माधुरी का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडवों का मन चंचल होता है और वह उसमें प्रवेश हुए ही थे कि उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माधुरी उनके साथ सती हो जाती है। प्रारंभ होता है हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक की लड़ाई। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडव के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाना। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु का पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। नंबर 8, पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। एक बार उन्होंने भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। नागों ने उन्हें डसना शुरू किया। अस्की के पास पहुंची। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वसु के पास पहुंची। वह भीम को पहचान लिया। यह सुनकर आर्य नागिनी भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंदन रस का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। नंबर 9, लाक्षागृह। कुंती और पांडव शकुनी और दुर्योधन के छल से एक बार कुंती और पांडवों को एक महल में रुकवा दिया, अर्थात लाख से बना घर। योजना के अनुसार रात में इस घर में आग लगाने की योजना थी, लेकिन जब विदुर को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर तक यह सूचना पहुंचा दी। वहां ग्रामीणों को भोजन करने का आयोजन किया था। कुछ ग्रामीण जलकर मर गए थे। उसी दिन पांडव सुरंग से बाहर निकल गए। वहां से बचने के बाद एक रात जंगल में सभी पांडव सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज्य का था। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और बाद में कुंती ने दोनों का विवाह कर दिया। भीम को उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। नंबर 10, कुंती के कारण
द्रौपदी बनी पांचों पांडवों की पत्नी। कुंती पांडवों के साथ जंगल में 12 साल गुजारे तो उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भीम अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब पांडवों को स्वयंवर की सूचना मिली, वह भी उस स्वयंवर के प्रतियोगिता में शामिल हुए और उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीत कर, हालांकि इसके पीछे और दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है। नंबर 11। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माना और कहा कि जिनके साथ मैं अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? कर्ण ने वचन दिया, जो मेरे पास आता है खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन कई बार कर्ण से बच गए। नकुल और सहदेव नहीं तो कर्ण मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। नंबर 12। कुंती की मृत्यु महाभारत युद्ध के लगभग 15 साल बाद परिवार के 3 वरिष्ठ गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं। करीब 3 साल बनी छोटी सी कुटिया में सभी रहते हैं। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र नदी में स्नान करने गए थे और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वह सभी धृतराष्ट्र को देखने जाते हैं। उन्हें तो कोई खतरा नहीं है। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि पूरा जंगल आग से जल रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि यही वह घड़ी है जब उन्हें और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वह एक सन्यासी की तरह रहते हैं। इस तरह 1 साल बाद नारद मुनि जाकर युधिष्ठिर को उनके परिवारजनों की मृत्यु का दुखद समाचार देते हैं। कुंती की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद पांडवों के महल में शोक फैल गया। सभी दुखी थे। तब नारद जी सभी को सांत्वना दी। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किया। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।